गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित उनकी कविता जो है पथ की पहचान, आज हम उनके सस्वर वाचन करेंगे। उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे तथा उसमें निहित भावों को अपने जीवन में उतारेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले सभी अपने अपने पुस्तक सामने खोलकर बैठ जाएं, साथ ही हाथ में एक पेंसिल भी रख लें ताकि कठिन शब्दों का अर्थ और जो इम्पोर्टेंट लाइन होंगे या पंक्ति होंगे उनको हम अंडरलाइन कर सकेंगे। तो बच्चों, यह जो कविता है पथ की पहचान, वह है पेज नंबर 18 अर्थात पृष्ठ संख्या 18, जिसमें हरिवंश राय जी द्वारा लिखित पथ की पहचान कविता का हम सस्वर वाचन करेंगे। इससे पहले हमने कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ हासिल की कि उनके जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनके पारिवारिक स्थिति कैसे थे, उनके प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या क्या थीं, उनका देहावसान कब हुआ था तथा उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जानकारियाँ हासिल की। उन्हें कौन सी पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था, वह भी हमने देखा। तो आज हम यह पथ की पहचान कविता पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पथ की पहचान ब्रैकेट में मैंने रोमान सेकंड लिखा गया है ताकि हम आसानी से समझ पाएंगे कि यह हमारी द्वितीय लेक्चर है या सेकंड लेक्चर या सेकंड क्लास हम कह सकते हैं कि इससे पहले हमने एक क्लास ले चुके हैं, यह हमारी सेकंड क्लास है। तो बच्चों, चलो हम पथ की पहचान कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। पथ की पहचान। पथ की पहचान जो है यानी पथ जो है उसका अर्थ है रास्ता, है ना। रास्ता, पथ यानी रास्ता या फिर सड़क, और पहचान यानी उसे पहचानना, उसके बारे में जानना या पहचानना। ओके, यह हो गए पथ की पहचान। बच्चों, और एक सवाल आ सकता है कि पथ जो है या सड़क जो है या रास्ता जो है वह कौन सी लिंग है ना। तो वे कौन सी लिंग है बच्चों? पथ हो या सड़क हो या रास्ता हो, वे स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। इसलिए पथ के बाद की है, नॉट का है। यहाँ की है यानी इससे हम समझ सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग है, यानी पथ, रास्ता या सड़क वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ हमने दो बातें जानी कि पथ जो है वह स्त्रीलिंग है और पथ यानी रास्ता, सड़क, डगर भी कह सकते हैं, पहचान यानी जानना या उसे पहचानना। तो चलो बच्चे, अब हम कविता शुरू करते हैं। पथ की पहचान। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पथ का अनुमान कर ले। बच्चों, यह जो प्रथम पंक्तियां हैं जिसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यह कविता जो है बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। इसमें कवि ने लोगों को यह संदेश दिया है कि जीवन पथ पर यानी जीवन रूपी पथ पर चलने के लिए चलने
के लिए या चलने से पहले हमें या आगे बढ़ने से पहले हमें उद्देश्यपूर्ण सुमार्ग यानी अच्छे मार्ग यानी जो हमें कामयाबी दिला सके वैसे मार्ग का पहचान कर, वैसे रास्ते का पहचान कर हमें उस पर चलना चाहिए, ना कि जहाँ हम अपने मन मर्जी चले। यानी उससे पहले हमें, जैसे कि होता है ना बच्चों की एम इन लाइफ, है ना, लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, यानी प्रत्येक के जीवन में एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें जिस रास्ते पर जाना पड़ता है उस रास्ते पर हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ कभी सुख मिलते हैं तो कभी दुख भी मिलते हैं, कभी फूल मिलते हैं तो कभी कांटे भी मिलते हैं। तो वे इस कविता के माध्यम से मनुष्य को, इंसानों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जीवन रूपी पथ पर चलने से पहले हमें उस पथ को पहचान लेनी चाहिए, तभी हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारी जो जीवन है, जीवन रूपी पथ है, यानी यह जो हम जन्म के उपरांत यानी जन्म लेने के बाद जो धीरे धीरे हम अग्रसर होते हैं, कभी सबसे शुरू में होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, करते करते हम अपने जिस रास्ते की तरफ हम चलते हैं यानी वह एक नश्वर रूपी पथ है, शरीर है, जिसमें बहुत सारे बाधाओं से भरे होते हैं। उस पर हमें बहुत ही समझबूझ के साथ हमें अग्रसर होना पड़ता है। तो वहीं कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी पूर्व यानी पहले, यानी तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो या चल रहे हो उससे पहले तुम्हें यह पहचान कर लेनी चाहिए, यह जान लेना चाहिए कि वह रास्ता कैसा है, कहाँ तक जाता है, वहाँ जाने से मुझे क्या मिल सकता है। वह सारे हमें चीज़ों का पहचान कर लेनी चाहिए। कौन सा रास्ता जो है वह उपयुक्त है यानी अच्छा है, सुंदर है, सुमार्ग है, उस पर हमें चुनाव कर लेना चाहिए कि पूर्व चलने के बटोही यानी राही या पथिक, है ना। बटोही यानी राही या फिर पथिक। राही यानी जो रास्ते पर चलते हैं और पथिक यानी जिस पथ पर वे चलते हैं उसे कहते हैं राही या फिर पथिक। इसे ही कवि ने यहाँ बटोही कहा है, बटोही, कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट यानी रास्ता, पथ, है ना। बाट की पहचान कर ले यानी तुम अपने मकसद के रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें सबसे पहले उस रास्ता का चुनाव कर लेना चाहिए कि तुम्हें कौन सी रास्ता पर चलना होगा। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। कह रहे हैं कि पुस्तकों में है नहीं यानी छापी गई इसकी कहानी। कह रहे हैं कि किसी पुस्तक यानी कोई किताब में हमें यह नहीं बताया गया है, और ना ही अगर बताया भी गया होगा तो उसको हम पढ़ कर उस रास्ते पर हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक हमारी विश्वास, हमारी हौसला, हमारी हिम्मत हमारे साथ नहीं होंगे। हम सिर्फ पढ़ कर या सुनकर हम उस रास्ते का चुनाव नहीं कर सकते। कहने की पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, यानी किस रास्ते पर तुम्हें चलना है, किस रास्ते को तुम्हें चुनना है, पहचानना है, उस रास्ते का जिक्र उस पुस्तक पर नहीं लिखा होता, उसमें छापी नहीं गई है, उसमें छापा नहीं गया। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, और ना किसी के जबान यानी औरों यानी दूसरे के जबानी यानी जबान मुख से, दूसरों के मुख से सुनी हुई बातों पर हम अपने मकसद को पा सकते हैं और ना ही पहचान सकते हैं। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि हमें जिस रास्ते पर, जिस पथ पर अग्रसर होना है, चलना है, उससे पहले हमें उस रास्ते को अच्छी तरह पहचान लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। यह किसी पुस्तक में या फिर किसी मनुष्य के मुख से सुनने या पढ़े जाने पर नहीं निश्चित किया जा सकता। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता किया। कह रहे हैं कि इस रास्ते से यह जो रास्ता
जो तुमने चुनाव किया है, इस रास्ते पर बहुत सारे, इससे पहले बहुत सारे अनगिनत यानी जिसका कोई गिनती ना हो, यानी काउंटेबल एक होता है, एक होता है अनकाउंटेबल, है ना। यानी एक गिनती होता है और एक अनगिनत होता है। गिनत यानी जिसे हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 100, है ना, वैसे हम गिन सकते हैं। लेकिन अनगिनत यानी जिसका हम कोई काउंट नहीं कर सकते, उसे गिन नहीं सकते। कह रहे कि इस रास्ते पर अनगिनत राही गए, इस राह से उसका पता क्या। कहने कि इस रास्ते से बहुत सारे राही यानी जो पथिक या बटोही कह सकते हैं, वे इस रास्ते से गए हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कह रहे हैं कि पर इस रास्ते पर बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन कुछ लोग उनके पैरों के निशान छोड़ कर गए, यानी अपनी स्मृति, अपने मकसद को, अपने हौसले को उन्होंने, अपने सफलता को उन्होंने छोड़ कर गए हैं, कि उन्होंने कठिन परिश्रम के बदौलत ही उन्होंने अपने जीवन में यह सफलता हासिल किया है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम ले सकते हैं, महात्मा गांधी जी के नाम ले सकते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम ले सकते हैं, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का नाम ले सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने उस कामयाबी को सिर्फ ऐसे ही नहीं पा लिया था, बल्कि उसके लिए उन्होंने उस सही रास्ते का चुनाव किया था, तथा उसमें कठिन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया था। कहीं उन्हें फूल मिले तो कहीं कांटेदार कांटे मिले। तो कह रहे हैं कि इस, यानी यहाँ कह रहे हैं कि इस मार्ग पर तुम्हें जो चलना पड़ेगा, उसमें कोई पुस्तक में या कोई पूर्वजों ने जो मार्ग दिखाया उसका भी आकलन करना चाहिए, उसका भी अनुसरण करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। यदि फिर यहाँ कह रहे हैं कि यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पथ का अनुमान कर ले। कह रहे हैं कि यह निशानी जो है, यानी जो हमारे पूर्वज यानी हमारे दादा परदादा या उससे और दादे परदादे, उन्होंने जो गए हैं, उन्होंने मुख निशानी, मुख यानी ना बोल पाने के लिए, यानी एक इंगित यानी एक प्रकार की जो ना बोल सकने वाली एक भाषा, जिसे वे यह निशानी छोड़ कर गए हैं, भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थपंथी पद का अनुमान कर ले। कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जो इस सड़क से गुजरते हुए अपनी कामयाबी को हासिल किया है, उस मुख निशानी को हमें समझना पड़ेगा, हमें पहचानना पड़ेगा कि यह रास्ता सही होगा या गलत, तभी हमें उस पर चलना चाहिए। पहले हमें उस पथ का अनुमान कर लेना चाहिए कि इसमें मैं अग्रसर हो सकता हूँ या फिर आधे रास्ते से ही मुझे वापस लौट जाना पड़ेगा। अभी हम पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ जो है कवि कह रहे हैं कि तुम्हें अपने रास्ते को सही तरीके से पहले पहचान लेनी चाहिए, फिर हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके बाद के पंक्ति हम पढ़ते हैं, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन पर इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह परा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर परा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कह रहे हैं कि हमें अपने रास्ते पर चलने से पहले हमें अपने पथ को पहचान लेनी चाहिए। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन पर इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। यानी यह बुरा है, यानी यह खराब है कि कौन सा मार्ग पर चलना असंभव है और कौन सा मार्ग
सुगम है, यानी कौन से दुर्गम पथ हैं और कौन से सुगम पथ हैं उसका पहचानना तुम छोड़ दो। कह रहे हैं कि यहाँ बुरा है कि अच्छा व्यर्थ दिन पर, यानी जिस पथ पर तुम चल रहे हो अगर वे पथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें बुरा लगता है, तो तुम उस पथ को छोड़ दो, तुम किसी दूसरे पथ पर अग्रसर हो जाओ। यानी रास्ते एक नहीं होते, तरह तरह के रास्ते होते हैं। यानी जैसे किसी स्टूडेंट्स के लिए, यानी किसी छात्र या छात्राओं के लिए क्या होते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर के भी पथ होते हैं, टीचर के भी पथ होते हैं, यानी बहुत सारे पथ होते हैं किसी स्टूडेंट्स के लिए। वे उन्हें चूज़ करना होगा कि मुझे किस तरफ अग्रसर होना है, या उसे डॉक्टर बनना है, या उसे इंजीनियर बनना है, या फिर उसे टीचर बनना है, या फिर कुछ और बनना है। उसे पहले ही यह निश्चित कर लेना चाहिए, तभी उसे अग्रसर होना चाहिए। कह रहे हैं कि यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन पर इस पर बिताना। कह रहे हैं कि वह पथ अच्छा है या बुरा है, वह सोचने पर तुम अपना दिन को बिताओ मत, अपने दिन को गंवाओ मत। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कह रहे हैं कि जब तुम्हें तुम्हारी चुना हुआ रास्ता जब तुम्हें असंभव लगने लगे, यानी तुम्हें कठिन लगने लगे, तो तुम उसे छोड़कर दूसरे पथ को चुन लो, उसे अपना लो। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। अगर तुम अपने असंभव रूपी रास्ता को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते को पकड़ लेते हो, चुन लेते हो, तो तुम अवश्य ही तुम्हें वह रास्ता सरल लगेगी, वह तुम्हारे लिए सरल होगा। सोच मत केवल तुझे ही यह परा मन में बिठाना। कह रहे हैं कि यह तुम सोचो मत कि सोच मत केवल तुझे ही यह परा मन में बिठाना। कह रहे हैं कि यह जो रास्ते पर हम चलते हैं, सड़क पर, यानी अपने जीवन रूपी सड़क पर जब हम चलते हैं, तो उसमें सिर्फ तुम्हें ही कठिन या बाधाएं तुम्हें आती हैं। सभी के जीवन में, जीवन रूपी पथ पर तरह तरह की, बहुत प्रकार की बाधाएं उसमें आती हैं। उसमें हमें उस बाधाओं को चीरते हुए, उस बाधाओं से, उस परिस्थितियों से हमें टकराते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। यह मत सोचना। कवि कहते हैं, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि सोच मत केवल तुझे ही यह परा मन में बिठाना। कह रहे हैं कि तू यह मत सोच कि तेरे ही जीवन में सिर्फ बाधाएं आई हैं और किसी के जीवन में नहीं आता। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक राही, प्रत्येक पथिक के पथ में, जीवन रूपी पथ में तरह तरह की बाधाएं आती हैं। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर अरा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। कह रहे कि हर सफल पंथी, कह रहे कि जो भी पंथी यानी राही या पथिक जो कहते हैं, जो अपने जीवन रूपी पथ पर चलते हैं, वे राही के पथ पर वे जो सफलता हासिल किया है, उस सफल पथिक के या राही के विश्वास पर ही उसे वह सफलता हासिल हुआ है। कह रहे हैं कि वह जो पथिक को जो सफलता हासिल हुआ है, उसके विश्वास के कारण ही, उसके अडिगता के कारण ही, उसके एकाग्र चित्त के कारण ही वह आज अपने जीवन रूपी पथ पर सफलता हासिल किया है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। चित्त का अवधान यानी मनयोग, मनयोग यानी अपने मन को कंट्रोल करना, है ना। अपने चित्त यानी हृदय, अपने मन रूपी हृदय को तुम अपने कंट्रोल में, अपने बस में कर लो, ताकि तुम जो सोचोगे वह तुम्हारे साथ रहे, है ना। यह नहीं कि मन कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और सोचता है ना। ऐसा नहीं होता। दिमाग और मन को, दोनों को एकाग्र चित्त करके ही हम अपने पथ पर, हम अपने रास्ते पर सफलता हासिल कर सकते हैं। तभी यानी सफलता की कुंजी का सबसे बड़ा जो सफलता रूपी ताला के सबसे बड़ा कुंजी जो है, यानी चाबी जो है, वह है विश्वास, एकाग्रता, मन में साहस होनी चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कह रहे हैं कि
अपने जीवन रूपी पथ पर चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने वह अच्छे पथ चुन लेना चाहिए कि तुम्हें किस पथ, जीवन रूपी पथ पर तुम्हें चलना है या अग्रसर होना है या आगे बढ़ना है। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ परे कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। यह जो पंक्ति है तीसरी पंक्ति, जिसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हमारे जीवन रूपी पथ में अनेक अनिश्चितताओं से भरा होता है ना, जिसमें प्रश्न चिन्ह बहुत सारे होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। सभी के जीवन में वह बाधाएं आती रहती हैं। कह रहे हैं कि हमारे पथ पर है अनिश्चित किस जगह पर, अनिश्चित यानी जो हमारे अनिश्चित यानी जिसका कोई निश्चित यानी वह तुम्हें यह नहीं कि वहाँ पर बाधाएं आएंगे ही आएंगे, वहाँ खुशी आएगी ही आएगी, यह कोई निश्चित नहीं है। कभी भी जीवन रूपी पथ पर कभी भी तुम्हारे जीवन में सुख आ सकते हैं, कभी भी दुख आ सकते हैं, कभी कांटे आ सकते हैं, कभी बाधाएं आ सकती हैं, है ना। तो कह रहे कि इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि तुम्हारा इस समय वह बाधाएं आ सकती हैं। है अनिश्चित किस जगह पर यानी वे किसी नदी में भी, सरित यानी नदी, गिरी यानी पहाड़ या पर्वत, गह्वर यानी झरना मिलेंगे, यानी तुम्हारे जीवन पर यानी जीवन रूपी पथ पर। जैसे हम अपने घर से लेकर जब हम या सिलचर या कछार या हैलाकांदी या करीमगंज जब हम जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ब्रिज हमें मिलते हैं ना, जो नदी के ऊपर बनाए जाते हैं, ब्रिज ना, पुल बनाए जाते हैं। फिर कभी हमें नाले मिलते हैं, कभी साइड में पहाड़ियाँ मिलती हैं, कभी झरने मिलते हैं, है ना। वैसे ही कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि अपने जीवन रूपी पथ पर चलने पर तुम्हें कहीं कहीं नदियों से गुजरना पड़ता है, यानी नदियों के ऊपर से तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। कभी तुम्हारे जीवन रूपी पथ पर पहाड़ आ पड़ेंगे, है ना। वैसे ही कभी कभी झरने आ जाते, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ से जो ब्रॉडगेज बनाया गया है अप टू गुवाहाटी तक, ब्रॉडगेज जो बनाया गया है उसमें हमने देखा है कि बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा था रेलवे डिपार्टमेंट को। उसमें हमने देखा कि बहुत सारे बोगदा जो होते हैं ना, यानी पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उसके बीचों बीच चीरता हुआ बोगदा बनाया गया, जिसमें वे ट्रेन, रेलगाड़ी उसमें गुजरती है या चलती हैं, है ना। तो कह रहे कि उस और बड़े बड़े नदियाँ भी मिलते हैं, है ना, झरने भी मिलते हैं और भी बहुत सारे वन जंगल भी मिलते हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि हमारे जीवन रूपी पथ पर भी चलने के लिए कभी हमारे पथ पर नदियाँ आ जाएंगी जिसे हमें क्रॉस करना पड़ेगा, उससे पार करना पड़ेगा। कभी हमारे जीवन में गिरी यानी पर्वत आ जाएंगे जिसको हमें चीरता हुआ, लांघता हुआ उसे हमें क्रॉस करना पड़ेगा। गह्वर यानी कहीं झरने आ पड़ेंगे, उसको भी चीरता हुआ हमें जाना पड़ेगा। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, कहने कि यह भी कोई निश्चित नहीं है कि किसी किसी जगह पर बाग यानी बगीचे, यानी जहाँ सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर पौधे मिलेंगे जिसे देखकर हम आनंदित, प्रसन्नता महसूस करेंगे। और कहीं जंगल, सुंदर सुंदर जंगल देखने को मिलेंगे हमें आकर्षित करने के लिए। तो यह जो है कि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। अर्थात इसमें कवि हरिवंश राय जी कहते हैं कि पथ में तरह तरह की सुंदर चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, कहीं नदियाँ दिखाई पड़ेंगी, कहीं पहाड़ दिखाई पड़ेंगे, कभी झरने दिखाई देंगे, कभी बगीचे दिखाई देंगे और कभी पहाड़ों की हरियाली हमारा मन आकर्षित करेंगे। परंतु किस जगह यात्रा खत्म, परंतु यह भी अनिश्चित है कि किस जगह यात्रा खत्म हो
जाएगी यह भी अनिश्चित, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कह रहे हैं कि यह जो हमारी जीवन रूपी पथ है जिसमें हम 60 साल या 50 साल या 20 साल का भी यह जीवन रहता है। कोई कोई होता है कि 20 साल में ही गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, कोई 40 साल में मर जाते हैं, कोई जन्म लेते ही मर जाते हैं और कुछ 60, 70, 100 भी पार कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि यह जीवन रूपी जो हमारी जीवन है उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि वह आज है कल रहेगा या नहीं, है ना। इसका भी कोई निश्चित कोई फिक्स यार या फिक्स टाइम नहीं रहता कि इसका इतना साल का जीवन है। किस जगह यात्रा खत्म जाएगी यह भी अनिश्चित, अनिश्चित कब सुमन। कह रहे हैं कि कब सुमन, सुमन यानी फूल, यानी यह भी अनिश्चित है कि कब वह फूल रूपी सुमन तुम्हें मिल जाएंगे रास्ते पर, यानी सुख। सुमन यानी सुख, यानी हमें प्रसन्नता। कब हमारे पथ पर चलते चलते हमें प्रसन्नता मिल जाएंगे, कब हमें चलते चलते फूल के बदले कांटे भी मिल जाएंगे, तो यह इसका कोई निश्चित नहीं है। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ परे कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। कह रहे हैं कि कौन सहसा, यानी तुम्हारे जीवन रूपी पथ पर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यह मेरे दोस्त हैं, यह मेरे भाई है, यह मेरी बहन है, हम कहते हैं ना, लेकिन इस जीवन रूपी पथ पर कौन हमें छोड़कर चला जाएगा, कौन नया साथी आ जाएगा, इसका भी कोई निश्चित समय या निश्चित परिस्थिति नहीं होता। कहने कि कभी कोई अपना हमें छोड़कर चले जाते हैं, कभी रास्ते पर हमें कोई पराया भी अपने मिल जाते हैं। कौन सहसा छूट जाएंगे, यानी कौन तुम्हें छोड़कर मर जाएंगे और कौन तुम्हें नया मिलेगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं रहता। रुकेगा तू न ऐसी आन पर, लेकिन तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। अपने चित्त को एकाग्र मन से विश्वास के साथ आगे की तरफ बढ़ता ही रहना चाहिए। कह रहे कि यह भी अनिश्चित है कि कब हमारी यात्रा समाप्त हो जाए, यानी हम मर जाएं, मृत्यु के प्राप्त हो जाएं, अचानक आपके साथी आपसे बिछड़ जाएंगे या फिर कोई नया साथी आपको मिल जाएंगे, इसका भी कोई निश्चित समय नहीं रहता। तो बच्चों, आज के क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। आगे का जो पंक्तियां हैं वह हम शेष भाग जो है वे हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य से यह आग्रह करते हैं, यह चेतावनी देते हैं कि तुम्हें अपने जीवन रूपी पथ पर चलने से पहले उस पथ को पहचान लेनी चाहिए। उस पथ पर बहुत सारे लोग गए हैं, अनगिनत लोग गए हैं, कुछ लोग तो मिट गए और कुछ लोग अपनी स्मृति, अपनी पैरों के निशानी वहाँ छोड़ गए हैं, जिससे हमें अनुसरण करनी चाहिए, अनुकरण करनी चाहिए। और हमारे जीवन पर कुछ बुरे वक्त भी आते हैं, कुछ अच्छे वक्त भी आते हैं, कहीं फूल मिलते हैं, कहीं कांटे मिलते हैं, कहीं सुख मिलते हैं, कहीं बाधाएं मिलती हैं। कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, कुछ पराये हमें अपने मिल जाते हैं। तो यह सारी चीज़ों का इस जीवन रूपी पथ पर होते रहते हैं, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन रूपी पथ पर अग्रसर होते ही रहना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।